नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। शिक्षक ज्ञान का सागर होता है। बच्चों के भविष्य को संवारने में शिक्षक का योगदान अतुलनीय होता है। शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा से ही शिक्षित वर्ग और समाज तैयार होता है और वह शिक्षक ही होते हैं जो स्टूडेंट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद, लखनऊ के औरंगाबाद में स्थित, सॉरी मैम, आपका ये स्कूल कहाँ पर है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के औरंगाबाद में स्थित प्राथमिक विद्यालय की इंचार्ज, जिनका नाम है मंजू बाला जी। मंजू बाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू मैम। मंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको विद्यालय में कुछ बेहतर करने के लिए किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कुछ बेहतर करने जाएं तो सबसे पहले आपको कुछ संघर्ष होते हैं जो सामने आते हैं आपके। संघर्ष तो मैम मुझे कोई खास बहुत नहीं करने पड़े, क्योंकि ये विद्यालय के कायाकल्प का श्रेय पूरा तो एक तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी के श्री संतोष कुमार जी को जाता है। पहले ये विद्यालय मतलब था, काफी अच्छा तो था पहले भी, लेकिन उन लोगों ने इसको बहुत अच्छा बना दिया। बाउंड्री वॉल ऊपर करवाया, झूले लगवाए, मतलब पूरा कायाकल्प विद्यालय का उनके द्वारा ही करवाया गया, श्री संतोष कुमार जी का। तो मैं उनको ज्यादा धन्यवाद पहले देना चाहूंगी कि उन्होंने काफी मतलब सहयोग किया। उनके निर्देशन में श्री दीनानाथ जी ने इसको पूरा मतलब कायाकल्प करवाया इसका। अच्छा, तो ये संतोष जी और ये दीनानाथ जी, ये कौन है? आप जरा इनका परिचय देंगी? जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं श्री संतोष कुमार जी। जी। अच्छा। और बाकी हम लोग तो बच्चों के साथ करते ही, और इसको मेंटेन रखने के लिए अब हम ही लोग का सब, मेरे पूरे स्टाफ का सबका सहयोग है बहुत अच्छा, इसीलिए हो पा रहा है इतना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजू जी, आपके स्कूल में बच्चों से किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है? क्योंकि कहते हैं बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, हम लोग बच्चों के साथ हर तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं। जैसे सुबह प्रार्थना से जो शुरू होता है, उसके बाद योगा करवाते हैं, योगा की क्लास चलती है, फिर पढ़ाई का दौर शुरू हो जाता है, और लास्ट में पीटी भी करवाते हैं, तो शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। मतलब हर तरह की एक्टिविटीज होती हैं। और सैटरडे को बाल सभा होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरह से बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको लोग जो हैं वो जब बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, सरकारी स्कूलों से ज्यादा बेहतर प्राइवेट स्कूल हैं, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी सरकारी मिल जाए, नौकरी हो तो वो सरकारी मिल जाए। तो इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? सरकारी अब छवि थोड़ा सा बिगड़ी हुई है, पता नहीं किस वजह से, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि सरकारी स्कूलों में किसी तरह की कमी है। काफी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ बेहतर है। कुछ लोगों की ही सोच ऐसी है जो ऐसा सोचते होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे 40 इयर्स हो रहे हैं यहाँ करते हुए सरकारी स्कूल में ही। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इन्हीं बच्चों के बीच में रहते हैं। जो अभिभावकों से हम लोग मिलते हैं तो हमारे यहाँ तो सभी ऐसा नहीं है जिनको ऐसा लगता हो कि ये स्कूल अच्छे नहीं है, बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्री एजुकेशन मिल रही है। और अब तो सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, बच्चों को बैग भी मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म भी मिल रही है। तो अब ऐसा कुछ नहीं लगता कि किसी को ये लगे कि सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन ऐसा भी माना जाता है मंजू जी कि जो समृद्ध परिवार होते हैं, जो अच्छे थोड़ा सा घर के लोग होते हैं,
उनके बच्चे अगर देखा जाए तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं आते हैं। जो परिवार आर्थिक रूप हाँ, से कमजोर होते हैं, उनके बच्चे ही अधिकतर आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए मिलेंगे। तो ये जो अंतर है, ये क्यों आ रहा है? हाँ, ये तो कुछ देखने में आता है, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है हुँ, कि जो थोड़ा अच्छे परिवार के समृद्ध हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं जी। फीस वगैरह, तो वो प्राइवेट में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हुँ, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह ऐसा हो कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे आते हैं हुँ, मतलब अनएजुकेटेड होते हैं उनके परिवार वाले कुछ इस तरह से, तो वो जी, सोचते हैं कि हमारे बच्चे इनके साथ रहेंगे तो शायद मिक्स अप ना हो पाए या हुँ, अच्छी एजुकेशन यहाँ ना मिल पाए या बिल्कुल। उनकी संगत में बिगड़ ना जाए, मतलब मेरा सोचना है कि शायद इस वजह से वो ना भेजना चाहते हो। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप अपने हिसाब से सही बोल रही हैं। तो क्या आप इस बात से मंजू जी इत्तेफ़ाक रखती हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में कहीं न कहीं अनुशासन की कमी पाई जाती है? अनुशासन की कमी तो नहीं है मैम, ये बस थोड़ा परिवार का उनका माहौल ऐसा है जी, जिसकी वजह से मतलब बच्चे हम लोग सोचते हैं कि अनुशासन उनमें कम है, जी, लेकिन बहुत ही हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे बच्चे बहुत ही अनुशासित है, बस थोड़ा-सा उनको मोटिवेट करना पड़ता है, जी। बीच-बीच में जा कर के अभिभावकों से मिलते हैं, मीटिंग भी लेते हैं हम लोग हुँ, हर बुधवार को हुँ। महीने की इनकी मीटिंग होती है पेरेंट्स मीटिंग, अच्छा। तो अभिभावकों से मिलते रहते हैं हम लोग, हुँ, गाँव भी जा कर के मिलते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। कहीं-कहीं तो बच्चे इतनी इज़्ज़त देते हैं कि एकदम हुँ। दिल खुश हो जाता है। जी, जी। तो ऐसा कुछ नहीं लगता हमें, हुँ। तो मंजू बहुत जी अच्छा लगा आपके मुझे तो स्कूल इसमें। में पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप करवाती हैं, तो क्या सभी जी। जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपनी उपस्थिति स्कूल में दर्ज करवाते हैं या जो है कुछ एक आते हैं और कुछ अपने काम पर जाते हैं? नहीं सभी तो नहीं आ पाते क्योंकि मोस्टली यही होता है सब काम पे ही होते हैं, जी। लेकिन मतलब आ जाते हैं फिर भी जैसे 3-4 दिन पहले से कहलवाना शुरू करते हैं बच्चों से हुँ, या जाके गाँव में एक बार कहा जाता है हुँ, कि इस दिन मीटिंग है, हुँ। तो कुछ नहीं तो 50% तो आ ही जाते हैं अच्छा, पेरेंट्स। अच्छा। टाइम तो निकाल के टाइम भी जी। ऐसा रखते हैं जैसे हुँ, घर में काम करने जाती हैं, हुँ, किसी की मदर तो वो जैसे 1 बजे तक आ गई, तो हम लोग टाइम ही ऐसा रखते हैं 1 बजे के बाद का 1 बजे, 1:30 इस तरह बुलाते हैं मीटिंग, जी। कि सुबह जो काम पे गई हैं महिलाएँ वो तो वापस आ ही जाती। जी, 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 बिल्कुल। तो मंजू जी आपने बच्चों के पेरेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट किया और बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रोज़ स्कूल भेजें और बच्चे भी जो है रोज़ स्कूल आने के लिए तैयार हो जाएँ? किस तरीके से आपने ये प्रयास किया? अब मैं उन लोग को यही समझाते हैं हुँ, कि भई देखिए आप अगर ऐसे काम कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं आपका बच्चा भी वही करे। तो बिल्कुल। इसलिए आप अगर पढ़ाएँगे उन लोगों को हुँ, तो वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। हुँ, बच्चों को भी हम लोग यही कहते हैं कि बेटा आपके अगर मम्मी-पापा इस तरह का काम कर रहे हैं मज़दूरी का या घर-घर में जाके तो हुँ, आप कुछ अच्छा कर सकते हो। नौकरी अगर नहीं भी मिलती है सरकारी तो कोई ज़रूरी नहीं है ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो मतलब बिल्कुल, अच्छा साफ-सुथरा काम भी आप कर सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बच्चे तो समझ ही जाते हैं कम से कम कि हम पढ़ लेंगे तो हम अपने छोटे भाई-बहनों को पढ़ा सकते हैं। जी। तो इस तरह से समझाते हैं और स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ होती है कि बच्चों का खुद मन करता है हुँ, कि हम आएँ और यहाँ पे हर चीज़ सीखें। हुँ, बिल्कुल, सांस्कृतिक बिल्कुल। कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, बच्चों हुँ, को थोड़ा बहुत हम लोग छूट देते हैं कि चलो अपने मन से करो, कुछ भी एन्जॉय करो। तो अच्छा। बच्चे खुशी-खुशी आते हैं। हुँ। अच्छा तो मंजू जी जैसा कि कल से 1 मार्च से स्कूल खुल गए, लगभग 1 साल बाद स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल में आए हैं। टीचर्स भी बच्चों को मिस जी, कर रहे थे और बच्चे भी कहीं न कहीं टीचर्स को मिस कर रहे थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी जी। बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है और टीचर्स को की क्या प्रतिक्रिया है बच्चों के स्कूल आने पर? बच्चे बहुत खुश हुए कल तो स्कूल आकर के, जी। खूब अच्छा लगा बच्चों को, टीचर्स भी हमारे बहुत उत्साहित थे, बहुत स्कूलों को सजाया, कल मैंने हुँ। शायद आपको भेजा भी होगा जी, वीडियो, जी। तो स्कूल भी सजाया था बच्चों ने, हुँ, तो टीचर्स ने मिल कर के, हुँ, तो बहुत उत्साहित थे सभी आने के लिए विद्यालय और काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। हुँ। अच्छा। आज भी आए हैं काफ़ी बच्चे। जी, जी, जी। जी, अच्छा तो मंजू जी सबको आपकी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल 1 साल बाद लगभग स्कूल खुले हैं, बच्चे भी घर पे बैठे-बैठे जो है जी, ऑनलाइन शिक्षा इतनी अगर देखी जाए तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि परिवार में नहीं अगर हो किसी पाएगी। एक सदस्य के पास फ़ोन है तो वो बच्चा फिर ऑनलाइन शिक्षा
जो है क्लास नहीं कर नहीं सकता ले है। सकता, तो हाँ। उन बच्चों जी, को जी। आपने किस तरीके से कोरोना काल में पढ़ाया? उन बच्चों के लिए वही था, व्हाट्सएप नंबर ले लेते थे, हुँ, तो उसमें जा कर के व्हाट्सएप के ज़रिए उन लोग को भेज देते थे, हम लोग लिख करके बिल्कुल। व्हाट्सएप कर दिए। लेकिन उसमें हुँ, भी मुश्किल काफ़ी आ रही थी हुँ, क्योंकि एक फ़ोन है घर में, तो बच्चे जैसे कहते पापा लेके चले गए, अब शाम को आए, रात में आए, जी। तब कर रहे हैं काम। फिर बीच में हम लोग ने मोहल्ला कक्षाएँ चलानी शुरू हुँ, की। हुँ, तो जैसे 4 लोग हमारे यहाँ 5-6 का स्टाफ है, एक तो कहीं और अटैच है टीचर, हुँ, तो 5 में से जैसे 2 बैठे हैं यहाँ, 3 लोग मोहल्ला कक्षा के लिए हम लोग चले जाते थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ पर जा के थोड़ा बच्चों को पढ़ाया जिनके घर में फ़ोन नहीं थे। हुँ। तो इस तरह से थोड़ा मैनेज किया है, लेकिन जो स्कूल आ कर के पढ़ाई हो सकती है, उस तरह तो बिल्कुल, नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब से होगी, ऐसा लग रहा है कि अब तो सही चलेगा। जी, बिल्कुल अच्छा चलेगा। अच्छा तो मंजू जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आज भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो क्या एक ये भी वजह है कि अभिभावकों का सरकारी स्कूल से मोह भंग होता चला गया? क्योंकि भाई कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा स्कूल जाए तो वो दरी पर बैठकर पढ़े, जबकि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी सीट बेंचों पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। दरी पे मुझे तो नहीं लग रहा, अब तो हर जगह अब तो फर्नीचर अवेलेबल हैं। हुँ, ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन यही है कि हाँ, प्राइवेट स्कूलों के पढ़ाने के लिए हो सकते हैं पेरेंट्स, मतलब कि हमारा बच्चा अगर दरी पे बैठ के पढ़ रहा है तो। हुँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तो हर जगह फर्नीचर आ गया है। जी, 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 बिल्कुल। सरकारी स्कूलों में भी फर्नीचर है हर हुँ। जगह। हाँ, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर है, लेकिन जब नहीं था तो हो सकता है इस कारण भी या भी हाँ, एक कारण रहा हो कि पेरेंट्स का जो है मोह भंग हुआ सरकारी स्कूलों से और वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित होने लगे। अच्छा तो मंजू जी, जी मैं ये तो हो जी, सकता है। जी। तो मंजू जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो हमारे चैनल के माध्यम से, मंच के माध्यम से आपको बच्चे या पेरेंट्स देख और सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस उनको यही चाहूँगी कहना कि सरकारी स्कूलों को भी आप कम ना समझें। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए अब तो। हुँ, मतलब काफ़ी सरकार ने सुविधाएँ कर दी हैं, हर जगह बिजली भी है, पंखे भी हैं, जी। तो अब कोई ऐसी परेशानी बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ सरकार दे रही है। खाने से लेकर के खाना भी बहुत अच्छा आ रहा है, सब चीज़ आ रही है। जी, तो मेरा तो यही कहना है कि प्राइवेट में इतनी फीस दे करके आप पढ़ने जा रहे हो, तो जो अगर अफ़ोर्ड ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो इन स्कूलों में पढ़ाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे अच्छे ना निकलें। बहुत बिल्कुल। अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, सब हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सब सरकारी में पढ़ाएँ, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी अब है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मंजू बालाजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हुँ, लगातार ऐसे ही बेहतर काम करती रहें और बच्चों के भविष्य को सँवारती रहें। मैं धन्यवाद। एजुकेशन बीट्स की तरफ से आपको यही शुभकामनाएँ देती हूँ। थैंक यू मैम। खैर हम आपसे फिर मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार।